हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं विषय गुप्ता। मैं द मार्केट ट्रेडिंग में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको निफ्टी में मैं 2 घंटा पहले ही बोला था कि 650 पर जाएगा। 24,000 साढ़े 650 तक जाएगा, ये मैं पहले ही बताया था। और उसको टारगेट हिट भी हुआ मेरा। 609 तक लास्ट गया, फिर उसके बाद रिवर्स हुआ है मार्केट। अभी अभी जस्ट अभी रिवर्स हो रहा है, आप तो देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे। और प्लस में अभी कुछ मज़ेदार बात भी मैं बताऊंगा ईरान और यूएस के बारे में कि क्या हो सकता है, और इजराइल जो है, ये सब पर भी मैं चर्चा आप लोग से मैं करूंगा। और प्लस मैं आपसे आज बहुत कुछ चीज़ें के बारे में मैं चर्चा करूंगा कि अभी ये सब जो हो रहे हैं, इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो आपको यूएस को दिखते हुए आपको दिख ही रहे होंगे कि कैसे फ़ायदा उठा रहा है यूएस। तो आप समझ ही सकते हैं। आज तो एमसीएक्स वगैरह ये सब तो सारा चीज़ आपको अप ही मिलेगा। अभी एमसीएक्स 2489 का भी चल रहा है, और इसका हाई लगाया है आपको 2536 का। 2536 का 2536 का हाई लगा हुआ है एमसीएक्स का। और प्लस आपको क्रूड ऑयल और गोल्ड, नेचुरल गैस, सिल्वर, ये सब जितने भी सारे कमोडिटी के हैं, ये सब काफ़ी हाई अप जाने वाले हैं। मैं इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ कि अभी अगर युद्ध और भड़कता है, इसमें तो अभी फ़िलहाल आपको ये सब चीज़ आपको देखने को नहीं मिला है। मतलब चाइना हो गया, रसिया हो गया, ये सब तो अभी इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। अगर ये सब इन्वॉल्व होते हैं तो समझ जाइए ये युद्ध और लंबा खींचेगा। ये हो सकता है मैं भी ये तीसरे विश्व युद्ध में भी बदल सकता है। तो मैं तीसरे विश्व युद्ध में, अगर आपके पास था पैसा है, तो कौन सा देश आपके लिए सुरक्षित रहेगा, मैं इस पे भी मैं बात करूंगा। आज मैं इसका लिस्ट भी मैं निकाल रहा हूँ। वो मेरा पर्सनल लिस्ट नहीं है, वो आपको न्यूज़ में जो आया है मैं उस पे ही मैं दिखाऊंगा कि कौन सा सुरक्षित देश रहेगा। और प्लस में इंडिया में कितने चाहने वाले हैं खमनेई को, वो भी मैं दिखाऊंगा। अगर बांग्लादेश में अगर कुछ होता है तो समझ आइए कुछ नहीं हो रहा है, अगर ईरान में हो रहा है तो बहुत कुछ हो रहा है। बस ऐसे ही आप समझ जाइए अब। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि सुरक्षित देश कौन सा रहने वाला है। तो मैं आपको ले चलता हूँ। आपको अगर युद्ध अगर भड़कता है तीसरा विश्व युद्ध के दौरान, सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा होगा, तो इसमें पहला नाम अंटार्कटिका का आ रहा है, फिर आइसलैंड का आ रहा है, फिर न्यूजीलैंड का आ रहा है, फिर स्विट्जरलैंड का आ रहा है, फिर ग्रीनलैंड का आ रहा है, इंडोनेशिया का आ रहा है। तुवालू नाम भी देखिए, तुवालू है, फिर अर्जेंटीना है, फिर भूटान है, फिर चिली है, फिर फिजी फिजी है। ये सब जो देश माना जा रहा है कि मतलब सुरक्षित रहेगा, ये जागरण का न्यूज आया हुआ है। और फिर मैं अभी ईरान के चाहने वाले के पास में चलता हूँ कि कितना चाहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में इसका लाल चौक पे प्रोटेस्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं वीडियो। ये वीडियो हम ज़्यादा तो दिखा नहीं सकते हैं, मगर इससे आप समझ सकते हैं कि कितना इसका चाहने वाले हैं इंडिया में। बट यही बांग्लादेश में होता तो कुछ नहीं होता है, वो सब नॉर्मल होता है। ये सब चीज़ आप समझ सकते हैं। और फिर मैं एक और भी न्यूज़ पे ले चलता हूँ। और ये अभी ईरान में हिट अमेरिकन ऑयल रिफाइनरी पे जो इन सऊदी अरब था, तो उसमें भी ड्रोन से हिट किया गया है। ईरान किया है अमेरिकन ऑयल के रिफाइनरी पे सऊदी अरब में जो था। ईरान इसलिए मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा टारगेट कर रहा है क्योंकि मिडिल ईस्ट वाले सारे शौकियन थे, अपना सुरक्षा करने के लिए दूसरे को दे दिए, अपने ऐश मौज कर रहे हैं। तो उसको ये चीज़ समझना होगा कि मैं दूसरे के भरोसे ज़्यादा दिन नहीं रह सकता हूँ। इसलिए ईरान उन लोग को ज़्यादा ठोक रहा है।
तो इसीलिए जैसा भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। कल तो बुर्ज खलीफा पे ही ईरान मार दिया था। आपको मैं दिखा देता हूँ। कल बुर्ज खलीफा पे ही स्ट्राइक किया था, मगर उस ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया गया था। वो बचा लिया गया था बुर्ज खलीफा को, नहीं तो इंडियन का सारा का दिल टूट जाता। क्योंकि इंडियन सारा जाते हैं बुर्ज खलीफा ही देखने के लिए, अगर दुबई वगैरह जाते हैं तो। आपको इसके बारे में भी मैं बता ही दिया हूँ कि सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है। अगर युद्ध होता है तो बगल में भूटान है, भूटान आप जा सकते हैं। तो आप समझ जाइए आगे क्या करना है। अगर हाँ, अब स्टॉक्स के बारे में मैं चलता हूँ कि अभी का डेट में सबसे अच्छा स्टॉक्स कौन कौन सा है। अभी का डेट में सबसे अच्छा स्टॉक्स आपको डिफेंस सेक्टर में देखने को मिल जाएगा। तो मैं उस पे मैं चलता हूँ। और गोल्ड वगैरह जितना भी है आप उसमें आप बाइंग कर सकते हैं आप अपने तरफ से। और गोल्ड वगैरह अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि युद्ध में लगते हैं पैसे और पैसे आते हैं। अगर अमेरिका चाहेगा, अमेरिका का तो डॉलर पे मोनोपोली है, तो अगर अमेरिका चाहेगा कि मैं आपको डॉलर नहीं दूंगा यूज करने के लिए, वो फ्रीज कर देगा, तो फिर आप तो कंगाल हो जाइएगा अगर डॉलर पे पूरा निर्भर रहिएगा तो। इसीलिए अभी का डेट में कमोडिटी का जितना भी है, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, फिर आपको नेचुरल गैस, ये सब सारा सोच रहे हैं कि मैं रिजर्व रखूं, कि मुझे ये सब युद्ध में काम भी देंगे। क्रूड ऑयल वगैरह, जैसे अभी जितने भी फाइटर जेट वगैरह जितने भी उड़ते हैं, सारा जानते ही क्रूड ऑयल ये सब का फ्यूल व्यूल का भी उसमें सब में लगेगा। फिर प्लस आपको गोल्ड वगैरह इसलिए रिजर्व कर रहे हैं कि अगर मेरे पास अगर कुछ होता है तो मैं गोल्ड को गिरवी रख के, किसी भी देश के पास गिरवी रख के मैं उससे हथियार वगैरह मैं खरीद सकता हूँ। अभी जैसा माहौल चल रहा है, तो आप ये सब चीज देख सकते हैं, गोल्ड से भी दे के आप खरीद सकते हैं। मैं स्टॉक्स में मैं ले चल रहा हूँ आपको, मैं स्टॉक्स में कौन कौन सा स्टॉक्स सबसे बेटर हाँ, रहेंगे। मैं मैं स्टॉक्स पे मैं आ गया हूँ। आपको अगर स्टॉक्स में बाइंग करना आ तो पूरा लाल लाल समझिए, आज कुछ रंग का जरूरत नहीं है। आज आपको डायरेक्ट मार्केट ही होली खिला रहा है, आपको रंग का कोई जरूरत नहीं है। आज आज का ऐसा जैसा मार्केट आपको दिख रहा है, मार्केट्स बहुत बड़ा एक तोहफा दिया है होली पे, कि मैं आप लोग को लिए लाल रंग में भेज रहा हूँ। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन सा सेक्टर सबसे अच्छा मतलब प्रदर्शन कर सकता है अभी का डेट में, जो आपको आईटी सेक्टर भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी ये सब पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा काम करेंगे। क्योंकि युद्ध में अगर कूदना है तो आपको टेक्नोलॉजी, अभी तो वो गया, काम खत्म हो गया। आईटी वाला भी अभी आज ये भी एकदम मतलब ज़्यादा तो नहीं गिरा हुआ है, 1% से 3% का बीच में ही गिरा हुआ है सारा स्टॉक्स। उतना हेवी मतलब सेलिंग नहीं आया हुआ है, फिर भी आया हुआ है, ये चीज़ आप मान सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या करना है। और प्लस आपको इंडिया में चाहने वाले को भी मैं दिखाई दिया हूँ। और प्लस ऑटो सेक्टर वगैरह जितना भी है ये भी उतना मुझे नहीं लग रहा है। फार्मा सेक्टर भी आपको प्रदर्शन अच्छा दिख सकता है। एफएमसीजी हो गया, ये सब जितने भी स्टॉक्स हैं मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, अभी सब बॉटम लेवल पे ही चल रहे हैं। अभी का जो टाइमिंग चल रहा है ये बाइंग का टाइमिंग है ये सब। हाँ, स्टॉक्स कैसे सिलेक्शन करना है, उसको क्या प्रक्रिया रहता है उस पर बोलिएगा तो मैं अलग से एक वीडियो बना दे दूंगा, बट कमेंट कर कीजिएगा। और मैं उस पे भी मैं दिखाऊंगा कि वो सब कैसे सिलेक्शन होता है, उस पे एक अलग से मैं वीडियो लेकर आऊंगा। आप लोग को अगर मेरा वीडियो पे अगर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाइएगा तो फिर मैं स्टॉक सिलेक्शन के भी बारे में मैं दिखा दूंगा कि क्या कितना रहना चाहिए, पी कितना रहना चाहिए आपको, फिर आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना रहना चाहिए,
मार्केट स्टॉक्स का डेप्थ कितना रहना चाहिए, ये सब जितने भी हैं मैं आपको सब सारा चीज़ मैं दिखा दूंगा। आज तो खून का होली खेल रहे हैं ये इंडेक्स महाराज और जितने भी स्टॉक्स हैं, तो आप समझ सकते हैं अभी अब दिखाकर जो मुझे अभी ज़्यादा कुछ फ़ायदा मिलेगा नहीं। अब क्या मैं दिखाऊं। और देखिए 650 से ही आज मार्केट अपसाइड के लिए फिर भागा है 766 तक का। तो आप क्या समझ हो सकते सकता है हैं नहीं हो सकता है। और और मैं प्लस आपको मैं एमसीएक्स का भी मैं दिखा रहा हूँ। एमसीएक्स अभी काफ़ी हाई पे चल रहे हैं। एमसीएक्स अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप बाइंग कर सकते हैं तो वेल एंड गुड रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि एमसीएक्स से क्रूड ऑयल वगैरह जितना अपसाइड के लिए जाएंगे उतना एमसीएक्स भी जाएंगे, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। आप तो देख लीजिए एमसीएक्स भी काफ़ी मतलब अच्छा खासा मतलब चल रहा है एमसीएक्स। एमसीएक्स खुला तो था नीचे इंडेक्स का वजह से 2427 पे, बट इसका हाईएस्ट अभी लगा हुआ एमसीएक्स का आपको 2529 का, कम 100 पॉइंट का अपसाइड के लिए ये भागा था नीचे से हाई के लिए। और प्लस अभी अपने जो डे रेंज का हाई है वहाँ तक शायद जाने का कोशिश कर रहा है अभी एमसीएक्स, मगर मेरे ख्याल से अभी जो यहाँ पे जो 2500 पे जो भी ओआई डाटा दिख रहे हैं उसके अनुसार मेरे ख्याल से वहाँ तक जाना भी काफ़ी मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि एमसीएक्स का यही अभी चल ही रहा है। तो आप समझ सकते हैं। और प्लस मैं आपको ईरान युद्ध के बारे में मैं सारा चीज़ बता ही दिया हूँ। अब मीडिया ये छाप रहे हैं कि अगर युद्ध होता है तो हमको कहाँ जाके छुपना है, ये सब चीज़ के बारे में बता रहे हैं। चलिए ये भी अच्छा ही है, बचने के बारे में बता तो रहे हैं कुछ। और उसके चाहने वाले, खमने के चाहने वाले कितने हैं वो भी मैं आपको दिखाया हूँ। लाल चौक पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रदर्शन वगैरह ये सब चीज़ का चारों तरफ। तो आप समझ सकते हैं अभी क्या करना है नहीं करना है। हाँ, स्टॉक्स का सिलेक्शन के बारे में अगर अभी जो इन समय चल रहा है इस समय लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाने का है। मैं अभी सारे स्टॉक्स अपने हाई से कम तो 50% बहुत सारे स्टॉक टूट ही चुके हैं। आपको रेलवे का शेयर देख लीजिए, आप इसका देख लीजिए, रेमंड का देख लीजिएगा। रेमंड रेमंड भी शेयर काफ़ी हाई टूटा हुआ है। आप 1800 से आया है 200 रुपया का समथिंग में, 200 250 रुपया का समथिंग में चल रहा है। और फिर प्लस और भी सेक्टर में आपको बोलिएगा तो मैं और भी सेक्टर में दिखा सकता हूँ। आपको जिस सेक्टर में ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है कि नहीं मुझे इस सेक्टर में पोजीशन बनाना है तो उस सेक्टर का बारे में मैं एनालिसिस करके मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप लोग कमेंट कीजिएगा जैसा होगा, फिर उसके बाद ही मैं उस सेक्टर का बारे में मैं दिखाऊंगा कि मतलब कैसे कौन सा स्टॉक्स पे ज़्यादा लग रहा है कि ये सेक्टर भाग सकता है या नहीं भाग सकता, उसका बाइंग और इस सेल टारगेट क्या रहेगा। मैं वो अगर 20 साल 25 साल के लिए लेना है तो फिर आप भूल जाइए कि उसका टारगेट टारगेट अनलिमिटेड ही रहेगा। और स्टॉप लॉस वगैरह क्या रहेगा, बीच बीच में स्टॉप लॉस तो कम से कम देखना क्योंकि पड़ेगा। अभी अभी जैसा चल रहा है मार्केट का वो काफ़ी अभी देखिए देखिए मैं बोला था कि 2500 पे जो डाटा है एमसेक्स का वो काफ़ी हाई है। मुझे नहीं लग रहा है कि इसका ऊपर जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है अभी। तो मैं आपको दिखाई दिया हूँ। और निफ्टी का मेरा 650 का टारगेट था, वो हो गया अचीव। और फिर उसके बाद रिवर्स किया 2 बजे। निफ्टी कुछ ना कुछ करते रहता है। तो अब आज तो काफ़ी ज़्यादा भी टूटा था निफ्टी, ऑलमोस्ट 500 से 600 पॉइंट डाउन भी था। ये तो मुझे कल ही पता, कल क्या मुझे फ्राइडे को ही पता था। मैं जो जो करता हूँ स्ट्रेटेजी यूज मैं दिखाता हूँ आपको क्या रहता है उसमें, तो आपको ज़्यादा बेटर आएगा समझ में।
मैं 30 मिनट्स का चार्ट पे मैं चलता हूँ, क्या है नहीं है। मुझे एक दिन ऑलमोस्ट पहले ही पता चल जाता है कि निफ्टी क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है। मैं आपको दिखा रहा हूँ और मैं दिखाता हूँ क्या करने वाला है। हाँ, देखिए इसमें सारा चीज़ यहाँ बना हुआ रहता है। ये 27 तारीख का ये जो चार्ट देख रहे हैं आप, 28 छुट्टी था, एक भी छुट्टी था। 27 तारीख का ये जो चार्ट है, ये इससे आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब लास्ट में बाइंग आया था, फिर उसके बाद ये जो लेवल था, इसके बाद सेलिंग का पूरा लेवल था। तो इसके बाद देख लीजिए यहाँ से पूरा निफ्टी पूरा शार्पनेस सेलिंग में गया है। तो ये सब चीज़ आप समझ सकते हैं कि क्या मतलब हम कहना चाहते थे। ये 2 तारीख का है, ये आज वाला है, उससे पहले वाला भी। और मुझे यहाँ पे हर एक तरह से मैं एक चार्ट पे डिपेंड नहीं करता हूँ। मैं इसमें भी देखा और भी देखिए, फिर इसमें भी मैं देख रहा हूँ कि क्या करने वाला है। आप समझ रहे हैं ना कि कहाँ से बाइंग करना, कहाँ से सेलिंग। इसमें देखिए ट्रेंड लाइन में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है, वो सब सारा चीज बना के दे चुका है निफ्टी पहले से ही। उसी पे फिर वर्क भी कर रहा है। फिर और भी यहाँ पे मुझे बहुत तरह तरह के चार्ट यहाँ पे मुझे एनालिसिस करने के लिए, यहाँ पे निफ्टी का वीकली लेवल क्या रहेगा वो सब चीज़ का बारे में दिखाया जाता है। आप समझ देखिए यहाँ पे डायरेक्ट न्यूज आता है मुझे, निफ्टी वीकली लेवल एनालिसिस फॉर 2 to 6 मार्च 2026। मुझे 6 मार्च तक का बताया गया है। यूएस प्लस इजराइल वर्सेस ईरान वार। तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस लेवल का एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद ही मैं जाकर ट्रेड करता हूँ। ये तो अभी एक टेलर आप लोग देख रहे हैं, और भी यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऐसे चीज जो मिलते हैं, तो आप इससे आप देख लीजिए। ये रेजिस्टेंस है सारे, यहाँ से नीचे आपको सपोर्ट नज़र आ रहा है। तो कौन कौन सा रेजिस्टेंस पे आपको बाइंग करना चाहिए, कौन सा में सेलिंग करना चाहिए, ये सब सारे चीज़ देखिए। यहाँ पे वर्क नहीं हुआ है तो मैं इस पे थोड़ा सा कम विश्वास करूँगा। और भी मेरे पास ऐसे अलग अलग प्रकार के मुझे से एनालिसिस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर। इसमें नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको अलग सा एक चीज़ मैं दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ पे जो भी डेरिवेफिकेशन वगैरह जो भी है, डायमेंशन वगैरह सारा चीज़ आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कहाँ से क्या हो रहा है, कहाँ तक निपटी जा सकता है। ये सब सारा चीज़ का बारे में देखिए, यहाँ पे गैप फिल किया, उसके बाद सड़क से ऊपर गया है। आप देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गया भी, गैप फिल किया और फिर उसके बाद ऊपर गया है। तो आप ये सब चीज़ आप कर सकते भी हैं, कोई इतना हार्ड चीज़ नहीं है। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगा। फिर उसके बाद मैं आपको और भी अगर कुछ किसी को कुछ चाहिए म्यूचुअल फंड कि मुझे किसका सबसे बेटर रहेगा, तो मैं आपको 5 स्टार रेटिंग वाला भी मैं म्यूचुअल फंड वगैरह ये सब मैं आपको दिखा दूँगा। कि अगर बोलिएगा तो मैं आपको सारा चीज़ मैं बता दूँगा। ये देखिए यहाँ पे देखिए चार्ट कैसे बनते हैं, आप लाइव मार्केट में एनालिसिस आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अभी निफ्टी का ये चल रहा है, यहाँ तक ही क्यों गया, ये आपको मेरे चार्ट पे आ जाने से ज़्यादा बेटर लगेगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, इसीलिए यहीं तक ही गया। देख रहे हैं यहाँ पर टच हुआ, ये आप लोग बोलिएगा पहले से बना के रखा हुआ है। फिर ये वाला भी बोलिएगा पहले से बना के रखा हो, मैं कोई पहले से नहीं बना के रखा हुआ।
सारा चीज़ आप वीडियो शुरू से देखिएगा उठाकर, आपको सारा चीज़ उसी तरह से आपको नज़र आए। मैं अलग-अलग टाइप का मैं प्रेडिक्शन करते रहता हूँ। यहाँ पे देखिए सेलिंग, सेलिंग जब-जब सेलिंग आया है तब-तब मार्केट ऊपर या नीचे गया हुआ है। ये सब चीज़ आप देख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस लेवल का मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं और भी चीज़ें मैं कुछ सीख रहा हूँ, क्लियर सेल का नज़र वहाँ पे आ रहा था कि क्या मैं और भी नए-नए चीज़ें मैं सीख रहा हूँ। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगा और किसी को अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम नज़र आता है तो आप समझ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं और थोड़ा-सा आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा तो उससे क्या होगा, ये यूट्यूब का एल्गोरिदम में जाता है कि इस वीडियो को काफ़ी इम्प्रेशन या पसंद किया जा रहा है, तो उससे यूट्यूब और अगले लोग तक पहुँचाने में मदद तो करते हैं। तो आप लोग थोड़ा-सा अल और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी अच्छे से मैं वीडियो बनाया करूँगा। ये तो मैं अभी शुरू किया हूँ, मैं जो ज़्यादा वीडियो मैं बनाया भी नहीं हूँ अभी, 7 से 8 वीडियो ही मैं बनाया हूँ, तो थोड़ा और भी मुझे मैं प्रैक्टिस करते-करते मैं कर लूँगा, मुझे विश्वास है अपने ऊपर। तो आप लोग सिर्फ़ एक बार सपोर्ट कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा। यहाँ पे कितने टाइम फ्रेम में देखिए चल रहा है, 3 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम और 10 मिनट्स टाइम फ्रेम पे बुलिश दिखा रहा है मार्केट का। मगर 1 मिनट्स और 15 मिनट्स, तो इससे आप समझ सकते हैं कि अभी मुझे पोज़ीशन नहीं बनाना है। जब सारे टाइम फ्रेम एक जैसे हो जाएँगे बेरिश या बुलिश, तभी आप उस डायरेक्शन में आप ट्रेड ले भी सकते हैं। तो मैं अलग-अलग मैं इंडिकेटर वगैरह यूज़ करते रहता हूँ। मैं 4 टाइप 5 टाइप का इंडिकेटर मैं यूज़ करता हूँ। मैं इसको अगर मैं बंद कर दूँ तो मैं दूसरा इंडिकेटर दिखाता हूँ मैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इंडिकेटर है। तो आप ये देख वाला जो सकते हैं लेवल था 650 तक का, ये यहाँ तक का मेरा प्रेडिक्शन था, ये थोड़ा-सा नीचे एक्स्ट्रा गया था। तो आप इससे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए मार्केट सारा चीज़ किया हुआ है। जितने भी इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो लेवल दिखा रहे हैं, तो ये सब सारा चीज़ आपको नज़र भी आ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, मैं थैंक यू। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगा और ईरान और इज़राइल का जो युद्ध हो रहा है, मैं उस पे भी मैं और भी डिटेल में मैं चर्चा करूँगा। अभी मैं अभी अच्छा से मैं कर नहीं पाया हूँ इज़राइल और ईरान का, क्योंकि मुझे अभी ज़्यादा अच्छा से कन्फर्मेशन नहीं मिला है, इसीलिए मैं अभी उस पे ज़्यादा बातचीत नहीं किया हूँ। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। इसके लिए थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए, और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।